हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। भाई आज का व्लॉग थोड़ा सा हटके होने वाला, क्योंकि आज मैं करूँगा अपना मोबाइल सही। मेरा मोबाइल बहुत दिनों तो ख़राब चल रहा, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं, क्योंकि मैं उसी से व्लॉग बनाऊँ तो दिखा तो मैं सब बिल्कुल भी सकूँ नहीं था। तो आज मैं ये सोच रहा कि अपना मोबाइल सही कर लूँ, वरना फिर आगे चलेगा उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो भी गई। पहले बता दूँ मैं तुम्हें, सही करने से पहले तो मेरे मोबाइल में क्या कमी है और वो कमी कैसे आई थी। ये देखो, ये रखा मेरा मोबाइल iQZ9 5G। इससे ही मैं सारे व्लॉग बनाऊँ जो आप रोज़ देखो। इसमें भाई कुछ दिन पहले ये लाइन आ गई। पहले तो ये लाइन देख लो, वाइट लाइन आ गई इसकी डिस्प्ले में, और इसकी डिस्प्ले यहाँ तक उठ गई। ये अगर मैं हल्का सा नखून वो करके दिखाऊँ तो देखो, पूरा फोल्डर उखड़ रहा है इसका। और ये कैसे उखड़ा, लगभग आज से 1 महीना पहले मैं पेपर देने के लिए गया था। 1 महीना नहीं, ज़्यादा ही होगा, लगभग 3 महीने हो गए होंगे, दिल्ली पुलिस का पेपर देने के लिए। तो वहाँ पे जैसे ही मैं सेंटर में जा रहा था, तो गर्मी का महीना तो था ही भाई, मई का था शायद, जून का था महीना। तो उसमें क्या काम हुआ, मैंने बैग तो अंदर तो जमा करवाया नहीं था। एक हमारे गाँव का लड़का मिल गया था मुझे वहीं सेंटर पे ही, वो भी किसी का पेपर दुआने के लिए जा रहा था भाई, जो कर अपने भाई का या अपनी बहन का, पता नहीं, मेरे तो ध्यान नहीं है अब जा। तो क्या काम हुआ, मैंने अपना बैग भी उसे ही दे दिया था। मगर भाई गाँव का बंदा है, मेरा बैग तो पकड़ कर खड़ा हो जाइए, अरे ले मेरा फ़ोन ले ले। मेरे जाते हुए एक वीडियो शूट कर दिए जैसे मैं सेंटर में जमा, और मेरा फ़ोन फिर बैग में रख के और अपने पास रख लिए। तो भाई उसने क्या काम करा, मैंने सब बोला तो था कि भाई छाई में रख लिया, उनने मेरा बैग फ़ोन ऊपर ली जेब में धर के मेरे बैग में, और बाइक पे ऐसे ही छोड़ दिया। और भाई ऊपर की धूप उसके सीधे डायरेक्ट लगती रही, और बैग होगा पूरा गर्म, और जो अंदर फ़ोन धरा था वो भी पूरा गर्म होगा। और उस टाइम पे टेम्परेचर लगभग ऐसा जा रहा था 47 डिग्री सेल्सियस के लिए आसपास, और फ़ोन बैग में था ही है, तो भभक भी बन गया होगा बैग में। तो उसकी वजह से जो मेरी डिस्प्ले है ना, या जो फोल्डर के चुकर देखो, इसमें एक ग्लू लगी रहे, दिखा मतलब मैं कौन सी रहे। तो वह जिस टाइम पे फ़ोन हीट हुआ, वो यानी कि बेकार होगी, और बेकार हो गया वह उखड़ गई। जैसे तुमने देखा होगा भाई, मोबाइल ख़राब हो जा तो जिस टाइम पे मिस्त्री उसे डिस्प्ले के फोल्डर को उतारे तो उसे हीट देवे, गर्म करे। तो ये बड़ा सीन हुआ उस केस में भी भाई, ऊपर की धूप की गर्मी जो उसकी चिपकन चपकन सी थी वो कट गई। तो उस वजह से मेरी डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ गई थी। और फिर कुछ दिन बाद इसमें यह वाइट लाइन आ गई। उसके बाद पहले तो 1 डेढ़ महीने तो ये उखड़ी रही, मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, मगर बाद में चिपकवा लूँगा। पर अपने आप ही इसमें चलत तो मोबाइल को यह वाइट लाइन आ गई, और ये फोल्डर होगा भाई पूरा ख़राब। इब्जा भाई मैं ये सोच रहा कि ये फोल्डर तो ख़राब हो ही लिया, और नवा गिरवा नहीं सकता अभी, क्योंकि नवा थोड़ा सा महंगा है, 3500-3600 रुपये में डलेगा, लगभग 4000 रुपये का खर्चा है। अगर मैं लोकल फोल्डर डलवाऊँ तो वो तो ऐसा डल जाएगा कम से कम 1000 रुपये में या 1500 रुपये में। पर उस लोकल को कुछ फ़ायदा नहीं, लोकल से बढ़िया अपना हुई है, क्योंकि ना तो उसमें सही से कलर दिखते हैं, ना ही कुछ, वो मज़ा ही नहीं आता उसे यूज करने में। और वो इस तरह जल्दी फूट भी जाएगा, यानी कि उसकी जो सी मजबूती हो ना, वो इस तरह बहुत ज़्यादा कम हो गया है। हल्का सा मान लिया कहीं मोबाइल लग गया वो फिर फूट जाएगा। तो उससे बढ़िया मैं ये सोच रहा कि इतने इसमें लाइन नहीं आ रही, और वो भी लाइन भी साइड में है, तो मैं इसे फोल्डर को यूज करूँ। वो बिल्कुल चंगा है, इसमें टच वच में कुछ दिक्कत नहीं आई, बस ये लाइन आ रही और इसकी डिस्प्ले चुकर देता उखड़ रही। तो मैंने इसका सामान मंगा दिया इसे चिपकाने का, और भाई पैचकस वैचकस इसमें सब चीज़ मंगा दी मैंने, बिल्कुल नहीं। इनकी मैंने अनबॉक्सिंग जिस टाइम पे डिलीवरी ली थी तभी करके देख ली थी, मगर प्रॉपर सामान अब अंदर है जो मैंने मंगाया, या फिर कुछ मिस आउट है। तो आ जाओ गाइस, सिर्फ जाओ, मैं तुम्हें मिस्त्री बन के दिखाऊंगा। और भाई सबसे मेन चीज़ तो यह है, मैं सब खुद ही ठीक कर रहा, मैं से मिस्त्री पे ठीक नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे पिछले कुछ वो लोग में देखा होगा, इस वो लोग मैंने बनाया था 1200 का मोबाइल, हमने थाने बोन दुकान पर खुलवाया था। तो उसने उसका जो स्क्रीन का जो ग्लास था वो चेंज करने के चक्कर में उसका पूरा फोल्डर ही ख़राब कर दिया था। उसमें ब्लैक ब्लैक से वे दाग धब्बे से बना दिए थे रिपेयरिंग के टाइम पे। तो जब मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जो लोकल में मिस्त्री है बेकार है, बिल्कुल इनका काम नहीं करवा सकता मैं बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि सभी बेकार है भाई, कुछ मिस्त्री ख़राब है जिन्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, और वो दुकान खोल लो बैठ के। तो मैं इसीलिए भाई बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। मेरा इकलौता फ़ोन है, तो मैं से खुद ही अपने यानी कि अपने उस पर ही क्या हो रहा है वो अपने डिस्क पे इसे पूरे फ़ोन को खोल के इसकी डिस्प्ले बड़े तरीके से चिपका के और इसे रेडी करके दिखाऊंगा, तब मैं ही थारे आगे बिल्कुल जो कुछ होगा बिल्कुल लाइव होगा। तो चलो
सामान अपना रेडी है, पेचकस पूछकस सब है हमारे पास, ग्लू भी है। और बारिश हड़की हड़की से ऊपर तो आ लगी, मौसम ऊपर बिल्कुल एक नंबर को हो रहा। मैं सोच रहा था कि ये वाला व्लॉग यानी कि ये वाली वीडियो मैं यहीं छत पे शूट करूँगा। अभी लाइटिंग है बढ़िया, शाम का टाइम पूरा और बारिश आ लगी। मोबाइल जिस टाइम पे मैं खोल लूँगा मदरबोर्ड पे बूंद बूंद लग सके और ख़राब हो सके और भी ज़्यादा, तो देखते हैं। अगर तेज आओगी तो मैं नीचे चला जाऊँगा, अन्य फिर भाई छत पे इसका ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई सामान की अनबॉक्सिंग करके दिखा दूँ तुम्हें क्या है इस डिब्बे में, क्या है इसमें। है भाई स्क्रू ड्राइवर, मोबाइल के अंदर से पैच भी तो खोलने पड़ेंगे ना। ये मैंने पूरा सेट मंगवा लिया और ये पड़ा मुझे 150-200 रुपये का था। ये मुझे डिस्काउंट मिल गया था, इस पर 80% कुछ का डिस्काउंट था, तो ये मुझे 80 रुपये का ही पड़ गया। और इसमें है गाइस अपनी गम जो इसे चिपकाओगी डिस्प्ले को चिपकाने के लिए। सबसे बेस्ट ग्लू है यह है T7000, इसी का यूज करे दुकानदार भी। तो मैंने ये वाली मंगवा ली, ये पड़गी मुझे लगभग 60 रुपये की पड़गी। अन्य ऐसी थी 140-150 की थी, इस पर भी मुझे बढ़िया अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था। और इसमें पन्नी में जो चीज़ मैंने मंगवाई वो तो मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा इसमें क्या है। इसमें है सस्पेंस तुम्हारे लिए। और भाई ये जो मैंने मंगाया है ना, इसमें ये सबसे सस्ता सामान है बस, मैं तुम देख लो। सबसे सस्ता सामान तुम सोच भी नहीं सकते, ऑनलाइन इतना सस्ता सामान भी आ सके। तो इसकी अनबॉक्सिंग लास्ट में करूँगा, वो लोग को एंड तक जरूर देखिए। मोबाइल को खोलने के लिए जब मैंने तो बिल्कुल यहीं पर लत्थी मार ली। अरे भैया चलो करूँ इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट। मैंने एक ब्लेड ले लिया क्योंकि मुझे सबसे पहले पीछे तो खोलना पड़ेगा, इसके मुझे पैच खोलने पड़ेंगे वरना इसका पत्ता कट जाएगा इसकी डिस्प्ले का। तो डिस्प्ले को तो बाद में उतारेंगे, पहले इसे उतारना पड़ेगा। ये ब्लेड भी बिल्कुल टूटा सही लिया मैंने ताकि कुछ अंदर की चीज़ डैमेज ना कर दे, क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनली कुछ सामान तो है नहीं इसे खोलने का। तो उस वजह से ऐसे घुसा दूँगा इसमें, ऐसे उठा दूँगा। ये देखो कितनी बड़े तरीके तो खुला लग रहा। ब्लेड का यही फायदा हुआ है। और वे जोन से मिस्त्री हुए वे तो इस काम को यानी कि हिट वीट देगा करते, जो कर भाई हिट मशीन पे सब मोबाइल को रख देते और तब उतारते। तो मैंने तो बिल्कुल देसी तरीके का यूज कर रहा। अगर थारा भी मोबाइल ख़राब हो जाओ और तुम भी अपने घर पे मोबाइल खोलना चाहते तो इस तरीके का तुम भी यूज कर सको। ये तरीका बेस्ट है। और तुम्हें एक बात और बता दो, ये मोबाइल पहली बार खुल रहा, इससे पहले ही मोबाइल नहीं खुला बिल्कुल भी। इसके अंदर मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं कुछ मैं काट ना दूँ। हल्का हल्का से आँख को देखना पड़ेगा गाइस, कुछ काट तो नहीं दिया मैंने। अभी तक तो सब चीज़ सेफ चल रही। बहुत प्यार से करना है ये काम, वरना इसमें रिस्क है भाई। ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे कि इसी बार में एक झटके में मोबाइल ख़राब हो जाएगा। हल्का हल्का सा ओ भाई साहब, लो गाइस हो गया अपना, खुल गया अपना मोबाइल। मुझे कैमरे पे कुछ लगा देना चाहा क्योंकि बूंद पड़ा लग रही, दिक्कत कर सके कैमरे में। क्या लगाऊँ जब कुछ अभी तो नहीं लगाने को। बन गया भाई अपना जुगाड़। पार से घर पर जाकर मैं ऐसे स्टिकर ले आया, उनकी दीवार पे चिपक रहे थे। अभी जिस टाइम पे मैं पारस का कैमरा लाया था ना, जिस तरह वीडियो बननी, तो मैंने जब देखे थे अभी तो मैं उस पर तो मांग के ले आया। मगर यार 2-3 स्टिकर देते कैमरे पर लगाने को, घर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। बस ओ माय गॉड, एक पैच रहेगा ये वाला और इसके नीचे बिल्कुल सील है, बिल्कुल वीवो की, जिससे पता चला कि मोबाइल अभी तक खुला नहीं बिल्कुल भी। तो मुझे सील बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हटानी पड़ेगी। इसमें मैं ऐसे पेचकस तो मार नहीं सकता क्योंकि वरना फिर ख़राब हो जाएगी। ये सुई लाऊँ जब मैं, अब मेरे पास सुई है और इससे ही मैं ये सील हटाने की कोशिश करूँगा। ये होगी रिमूव। अब जगह इसे बॉडी खोलनी पड़ेगी पूरी की पूरी। ओ माय गॉड,
उठ गया भाई, थोड़ी सी धक्का, मोबाइल को चोट सी तो लगी है, पर कोई नहीं, अभी हम उसे झेल लेंगे। अब जो सबसे पहले तो अपना यही काम है, हमें ऊपर का तो कुछ छेड़ना ही नहीं, हमें तो यही करना। ये इसकी सिम ट्रे है और यहाँ पे लग रहे इसके डिस्प्ले के तार, ये ऐसे ही अटकी। लो गाइस, अब जाके मोबाइल आधे से ज़्यादा खुल गया। अब बस डिस्प्ले हमारे सामने है, हमें डिस्प्ले को उखाड़नी इसमें थे जो इसमें चिपक रही कहीं कहीं थे, और इसे दोबारा चिपकानी। तो एक बार तो मैं इस डिस्प्ले को तो मैं हटा के दिखाऊँ और फिर इसे चिपकाते हैं। मोबाइल लगभग सारा सही खुल लिया, ये देख सको तुम, इसके अंदर पंजर सब चीज़ खोल दी हमने लगभग। डिस्प्ले भी रिमूव करने में भी ज़्यादा झंझट नहीं है गाइस, डिस्प्ले तो इसकी आराम तो उठ जाएगी क्योंकि अद्धी तो उठी रहेगी। बस नू है थोड़ा सा हमें सेफ्टी का ध्यान देना पड़ेगा, सेफ्टी थोड़ी सी और करनी पड़ेगी। ब्लेड का है अपना, ब्लेड कहाँ गया, ये रखा। हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसका पत्ता ना कट जाए बस, और कोई ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। और पत्ता है इसका इंगे, तो इस डिस्प्ले को हम इसमें ब्लेड दे के ऐसे और फोल्डर को हल्का हल्का सा उठाऊंगे। फोल्डर इसका पूरा का पूरा ये आगा बाहर। तो इस गाइस में अभी तो इसे तो मैं मुद्दा रख रहा क्योंकि बूंद बांध पड़ सके, इसका फिंगरप्रिंट और इसके जो सेंसर है वो बेकार हो सके। ये देखो भाई, ये फोल्डर जब मैंने इसके अंदर से निकाल दिया, ये मुझे ऐसे क्लीन करना पड़ेगा पहले पूरे को, क्योंकि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा है, इसे कॉर्नर में भी और वैसे भी वो थाली के हाथ से साफ करना पड़ेगा। हल्का सा मुलायम कपड़े लेके या फिर कोई बुरुस वुरुस लेके तो उस पर से साफ करूँगा फटाफट और फिर इसे लगाऊँ। सबसे पहले तो मैंने मम्मी पे कपड़ा मंगवा लिया, इससे पीछे था फोल्डर पूरा क्लीन कर दूँ। कैमरे के आंखों नहीं करने का, नहीं स्क्रैच मार देगा यूँ, इतना तो मुझे पता। बारिश पड़े लग रही है, बूंद लग रही फोल्डर के, मोबाइल भी लिक्विड डैमेज ना हो जा, डर लग रहा मुझे तो नीचे चलना पड़ सके। मोबाइल तो बिल्कुल साफ़ कर दिया, और जो साइड में चिपकने हैं इसे भी रिमूव कर दूँ। अगर ये हो जाएंगे ना तो फोल्डर कितना भी मैं चिपका लूँ बढ़िया, चिपकने का नहीं। और भाई अपनी कॉटन लिया है, मैं कॉटन से बड़े तरीके से साफ़ करूँगा। कैमरे के हाथ बिल्कुल क्लीन हो जाना चाहा, इसलिए मैंने बड़े तरीके से क्लीन कर दिया। इसे तो रख दो अब साइड में। अब जा मोबाइल को क्लीन करना, जितनी बढ़िया तरीके से मैं इसे साफ़ कर दूँ मैंने, उतनी बढ़िया ये मेरी जो डिस्प्ले है ये चिपक जाएगी। अगर मैं यहाँ बिल्कुल इसे गर्दा छोड़ दूँ इस पर जगह जगह और काम चलाऊ काम करूँगा तो ये बहुत जल्दी उतर जाएगी, चाहे मैं कितने भी पक्की क्यों ना चिपका लूँ। इधर जाके यूँ मैंने अंदर से बिल्कुल क्लीन कर दिया, जो भी ग्लू लग रही थी वो सारी रिमूव कर दी चुगर्दे से, और इसके फोल्डर के अंदर भी जो ग्लू लग रही थी वो भी बड़े तरीके से रिमूव कर दी। दोनों चीज़ अब बिल्कुल फिट है। अभी सब बस मोबाइल को बनाना दोबारा, जैसे मैंने खुला। सबसे पहले तो मैं क्या काम करूँगा, कैमरे को एक बार साफ़ कर लूँ। अब खोल लो भाई अपनी ये ग्लू, और इसे आगे बढ़िया तरीके से साफ़ करके, और ये मुझे फोल्डर के चुगर्दे को लगानी। बड़े तरीके से भाई मैंने चुगर्दे को लगा दी अपने हिसाब से बिल्कुल। ये काम मुझे बहुत फास्ट करना पड़ेगा। करूँ अब ऑन, कैमरे की बैटरी भी डाउन होगी। जय श्री राम। ओ भाई, ये लाइन तो ऐसी की ऐसी रहेगी, पर अपना मोबाइल ऑन हो गया। लाइन नहीं रिमूव हुई बिल्कुल भी, पर चलो मुझे पता था ये बिना लेजर के लाइन रिमूव होने की नहीं। पर ये मोबाइल भी भाई मैंने ऐसा बढ़िया तरीके से चिपका दिया, इसे लोकल मिस्त्री नहीं चिपका सकता इतने अच्छे से।
मोबाइल को अंदर था तो मैंने बिल्कुल साफ कर दिया। अब जा ये देखो, जहाँ भी ये चिपकन चुपकन सी लग रही थी वो सारी उतार दी, सब रिमूव कर दी। अब बस इसका बैक पैनल चिपकाना। मोबाइल बिल्कुल ओके चल रहा, गाने बिल्कुल बज रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जा जो ये कैमरे है इनके ऊपर से स्टिकर उतार के एक बार इसका कैमरा चेक कर लूँ, कहीं कैमरे में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई कुछ। पैस तो सारे लग गए। अब मैं चिट लगा दूं, ये वाली जो मैंने यहाँ चिपका दी थी ओरिजिनल, जिस तक ये लगा ये ओरिजिनल ही है, अभी तक खुला ही नहीं। कंपनी वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या होंगे, ये तो बिल्कुल अभी तक भी न्यू ब्रांड ही है फ़ोन। मोड़ लग गई दोबारा। कंपनी वालों को भी पता नहीं चल लगा ये मोबाइल खुल रहा है या फिर ऐसा कैसे ही है। अब बस लास्ट काम रहेगा, सब फाइनल टच देना। काला काला सा होगा क्योंकि मेरे हाथ बन रहे, पर अपना मोबाइल फाइनली पैक होगा। इसे साफ तो मैं बाद में कर दूंगा, हाथ वूथ साफ करके हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन काम तो यही था, इसे चिपकाना। डिस्प्ले भी चिपक गई, बैक पैनल भी चिपक गया, बटन भी सही काम कर रहे। मेरे लगा रबड़ तो है नहीं, मुझे अपना मोबाइल इससे बांधना पड़ेगा धागे थे ही। इब्जा जाके अपने काम निपटा। जो मेरे मोबाइल था मैंने बढ़िया तरीके से धागे धुगे लपेट कर बिल्कुल कवर कर दिया और अच्छे से चिपका दिया। अब इसके अंदर पानी तो बिल्कुल भी बढ़ने का नहीं। ये लकीर इसी हटाने की मैंने वैसा कोशिश तो करी थी, वो ये लेजर तो हटेगी, जैसे मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी थी लेजर मशीन पे, इसे मैं तो हटा नहीं सकूँ था। और वो जो तुमने देखा होगा वो लाइटर वाला तरीका और आग वूग सी दे के हीटर सी दे के, वो इतना कामयाब नहीं है, उससे और भी डिस्प्ले ख़राब ही हो जाती है। वो सब पागल बना हुआ है। यूट्यूब पर तुमने जितनी वीडियो देखी होगी, अभी के लिए तो इसे मैंने ऐसा कर दिया, इसके अंदर डस्ट नहीं पड़ सकती और भाई पानी नहीं पड़ सकता बिल्कुल भी। और ये फ़ोन यानी कि इससे लकीर से ज़्यादा है और भी ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता, वरना इसके अंदर को कुछ ना कुछ बड़ बुड़ के फ़ोन ख़राब ही होता चला जाता और पता भी नहीं चला था कब को फ़ोन बिल्कुल डेड ही हो गया। तो अभी के लिए तो रोकथाम होगी। अगर डिस्प्ले में यानी कि और भी ज़्यादा लाइन आऊँगी या डिस्प्ले ख़राब होगी इस लाइन की वजह से, तो मैं इसकी ओरिजिनल डिस्प्ले केयर में गिरवाऊँगा, वैसा लोकल तो बिल्कुल भी गिरवाने का नहीं। और मैंने तो मैं एक चीज़ और बताई थी वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि मैंने एक पन्नी में इस वाले में कुछ मंगाया था, तो लो इसकी अनबॉक्सिंग कर दूँ। ये है गाइस इस मोबाइल का कवर। ये मीशो वाले भी कुछ नहीं, ये मैंने मीशो पर से मंगाया। जितना भी तुमने सामान, जितना भी आज मैंने कुछ सब चीज़ अनबॉक्सिंग करी, ये 3-4 चीज़ सारी की सारी मीशो पर ही मंगाई मैंने। तो ये मोबाइल कवर भी मीशो पर ही मंगाया। ये पड़ा मुझे 38 रुपये का, 38 का पड़ा, पता नहीं 32 का पड़ा, कुछ ऐसे से ही पड़ा। इस पर सही प्राइस इसका लिख नहीं रहा जो जिसमें मैंने मंगाया, इस पर तो उल्टा सीधा प्राइस लिख रहा, पर ये मुझे ऐसे ही पड़ा, बस 30 के अराउंड पड़ा, 30 के और 40 के बीच में पड़ा है मुझे कवर। कवर काफ़ी बढ़िया है। मैं मोबाइल पर तो मैं ज़रूर लगा के दिखाता, पर मेरे शुरू में इस चीज़ का ध्यान नहीं रहा कि इस पर मैं ये क्या क्या कह रहा धागे धुगे रबड़ रुबड़ लगम्मा, नहीं मैंने सोच रहा था कि इसके साथ ही अनबॉक्सिंग करूँगा और तो मैं लगा के दिखाऊंगा मोबाइल को बिल्कुल ठीक करके। पर चलो कोई बात नहीं, इसे चिपकाने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो गाइस तुमने देखा मैंने किस तरीके से अपना फ़ोन शुरू से खोला और सही करा, और जो भी भाई इसमें मुझे प्रॉब्लम आई साथ के साथ में करता रहा, जैसे कैमरे पे स्टिकर लगाना, धागे का जुगाड़ करना और भाई सुई साई चिमटी चमटी। मेरे शुरू में कुछ भी ध्यान नहीं था, बस मैं ऐसे ही ब्लेड लेकर मटका था और इसे खोलने के लिए, और पेचकस पूछकस लेगा, पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ी। वो सब चीज़ मैंने तुम्हें वीडियो में दिखाई दी और मैंने तुम्हें सावधानी में बता दी कि तुम्हें क्या क्या यानी कि चीज़ों का ध्यान रखना फ़ोन को खोलते टाइम और बंद करते टाइम। तो आई होप आपको आज का वो लोग अच्छा लगा होगा। ये देख सको तुम पिक्चर बिल्कुल मौसम कैसा हो रहा, वो आज को वो लोग पर से कैमरे से बनना, तो कमेंट में बताइए कैमरे से वो लोग कैसा बनना और क्वालिटी कैसी आ रही। अगर तुम्हें बढ़िया लगा तो अगर मैं कैमरे ख़रीद लूँगा और कैमरे से वो लोग बनाने की कोशिश करूँगा इससे, क्योंकि देखो पिक्चर बिल्कुल बढ़िया व्यू आ जा। कैमरा मेरे फेस पर रहता है नहीं मेरे फ़ोन था, तो कुछ इस तरीके से वो लोग बने और इसका बढ़िया पिक्चर का व्यू दिखा है, एक नंबर का लगा है अलग ही। तो चलो भाई अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।